और मैं भी मस्त रहे। महात्मा, तुम्हारी मस्ती से मेरी बड़ी मस्ती है। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। तो आज मेरा ये सवाल है आपसे, क्या आपका भी मन बार बार भटकता है? भजन करना चाहते हैं लेकिन मन साथ नहीं देता है। तो आइए आप सुनिए श्री प्रेमानंद महाराज जी का यह सत्संग वीडियो, जिसमें उन्होंने मन को जीतने का सबसे बड़ा उपाय कोई चमत्कार नहीं बल्कि नियम, अनुशासन और भगवान के नाम का निरंतर अभ्यास है। इस सत्संग में महाराज जी ने मन को वश में करने के अद्भुत रहस्यों के बारे में बताया है। आइए जानते हैं इस सत्संग के माध्यम से इन अद्भुत रहस्यों के बारे में। तो बोलिए राधे राधे। शुरू करते हैं ये वीडियो। देहिष्विनो, तुम्हारा देह ये जो है कब नष्ट हो जाएगा कुछ पता नहीं। भूलो मत, ये अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है ना, प्रमाद मत करो, खूब नाम जप कर लो, क्योंकि दिन नहीं रहा, रात आएगी, रात आएगी फिर दिन आएगा। ऐसे सुख दुख का चक्र चल रहा है। यदि आप भजन नहीं करोगे तो इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाओगे। अपना अंतकाल आज ही मान लो कि निकट आ गया है, और नियम लो कि आज से हम कभी पापाचरण नहीं करेंगे। पापाचरण करने के लिए हमको बहुत सावधानी, अगर उनको रोकना है, पापाचरण जो हम कर रहे हैं उनको रोकना है, तो हमको बहुत सावधानी रखने की पहली बात, हमें आहार शुद्ध रखना है। ये जो मांस मछली शराब पीते हैं, गंदा भोजन करते हैं, इनके विवेक ही नहीं रह जाता कि किसे पाप कहते हैं और किसे पुण्य कहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। कैसा कलेजा इनका कठोर हो जाता है, जीवों को कैसे त्रास देते हैं, कैसे कष्ट देते हैं, सिर्फ अपनी रसेंद्रिय पेट भरने के लिए दुर्गति का पक्का रास्ता तय करते हैं। ये जो मांस मछली ये सब जीव जंतुओं को भूनकर, उबाल कर, काट कर खाते, इनकी बड़ी दुर्गति होगी। जो मदिरा पीते हैं उनमें व्यभिचार दोष आ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, हिंसा करने में कोई उनको संकोच नहीं होता, बहुत बुद्धि भ्रष्ट कर देती। इसलिए मदिरा पान से बचे। अगर पापाचरण से बचना है तो पहले गंदा आहार, गंदा पेय, इसको रोके। मन को हराने का पहला उपाय कठोर नियम और अनुशासित दिनचर्या। इस पर महाराज जी बताते हैं कि मन कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर मिनट का नियम तय करना चाहिए आपको। जब हम मन की इच्छा से नहीं बल्कि नियम के अनुसार चलते हैं, तभी मन कमजोर होने लगता है, और ऐसे में संतों की सबसे बड़ी शक्ति उनका नियमित जीवन है। इसलिए उनका मन उनके वश में हमेशा रहता है। आइए सुनते हैं हम आगे का प्रवचन, और उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। जहां आपकी बुद्धि शुद्ध हुई तो वो आपको गलत मार्ग में जाने से बचा लेगी। अपवित्र बुद्धि सदैव गलत मार्ग की ही प्रेरणा करती रहती है। जहां गलत मार्ग की प्रेरणा करने वाली कुमति होती, वहां विपत्ति, दुख, चिंता, शोक, डिप्रेशन ये सब भरा रहता है। जहां कुमति होती है वहां यही सब होता है, और कुमति का विस्तार हो रहा है, कलयुग है। जहां सुमति होती है वहां सुख, संतोष, शांति, दया, करुणा, मैत्री, ये दिव्य भागवती गुण प्रकट होते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। नाना प्रकार की दुख वृत्तियां कुमति में बसी हुई है। इसलिए भाई पहले तो अपने मन को यह समझा लो कि आज ही मरा, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। और आज से नियम लो कि जैसे मरने वाला सोचता है अब तो मरना ही है तो पाप क्यों करें, भगवान का भजन करेंगे। जब परीक्षित जी को पता चला 7 दिन में तक्षक सर्प काटेगा, 7वें दिन, उसी समय राजपाट छोड़ करके आमरण
अनशन व्रत ले लिया, एक बूंद भी पानी जबान में नहीं रखेंगे, रात दिन भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को प्राप्त होंगे। और ऐसा ही संकल्प किया जिससे बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि प्रसन्न होकर उनको घेरे रहे जब तक उनकी परम गति नहीं हो गई। मन को खाली मत रहने दो, नहीं तो वही तुम्हें गिरा देगा। महाराज जी इस पर मन की तुलना एक भूत से करते हुए कहते हैं, अगर उसे कोई अच्छा काम नहीं देंगे तो वह गलत विचारों में उलझा देगा। इसलिए हर समय भगवान का नाम, सेवा, सत्संग या शास्त्र का चिंतन करते रहो, क्योंकि खाली मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है हमारा। स्वयं परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज पधारे और 7 दिन तक भगवत लीलामृत का पान कराया। मेरी बात मान लो, आज ये समझ लो कि तुम्हारा अंतिम समय हो गया। अब आज नियम लो कि अंतिम समय में जैसे कोई पाप नहीं करता, बोले अंतिम समय है, अमुक दान करवा दो, अमुक सत्कर्म करा दो, गंगा जल पिला दो, बस ऐसे ही तुम जियो। पता नहीं कौन सा पल अंतिम समय। हर समय नाम जप करो, हर समय पुण्य भावना रखो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, पवित्र रहो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। हर श्वास तुम्हारी भगवत प्राप्ति है। अगर हर श्वास में नाम चल रहा है तो चिंता मत करो, वो आखिरी श्वास भगवान की प्राप्ति करा देगी। जैसे पुत्र के बहाने से अजामिल ने पुकारा नारायण, तो भगवान हरि के पार्षद आ गए, यमदूतों की फांसी काट दी और उन्हें जीवन मुक्त बना दिया। हम भगवान को भगवान जानकर पुकारेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। वो पुत्र के बहाने नारायण पुकार रहा है, उसका कल्याण हो गया। और हम जानबूझकर राधा राधा हर श्वास बोल रहे, हमारा कल्याण, अरे कल्याण का परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए जब जान लिया कि तुम्हारी मृत्यु होनी है, तो कह रहे कामिनी रूपाग्नौ न पतंगो वन्य पतरे चक्षु प्रमादादपि। प्रमाद मत करो, दूसरों की माता बहनों की तरफ काम भावना से मत देखो, ये तुम्हारा नाश कर देगी। ये वृत्ति तुम्हारा नाश कर देगी, ये नरक ले जाने वाली है। और इस समय कलिकाल का ऐसा प्रवाह है कि कोई ये समझ ही नहीं रहा कि ये महान पाप है, इसे मनोरंजन समझा जा रहा है। धर्म पूर्वक स्वीकार करो। धर्म पूर्वक विषय सेवन करने से वैराग्य हो जाता है, और वैराग्यवान ही अनुराग को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही शांति को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही भगवान की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होता है। श्रीपाद कह रहे हैं जैसे पतिंगा दीपक में जलकर नष्ट हो जाता है, ऐसे किसी माता बहन की तरफ जो काम भाव करता है वो नष्ट हो जाता है। पतंगे की तरह क्यों नष्ट हो रहे हो? अद्यस्वा ना प्रतिष्यतोष्य वपुषा पोषाय दोषा करे। तुम्हारा शरीर आज नहीं तो कल नष्ट ही हो जाएगा, तो पापाचरण क्यों कर रहे हो? धर्म पूर्वक क्यों नहीं जीते? कुर्या संगम भंग वास नियमो वृंदावने गृहताम। जो नियम लेते हो उसी को भंग कर देते हो, नष्ट कर देते हो। आज से ये नहीं करूंगा, फिर 4 दिन बाद कर बैठते हो कुसंग। आज से ये नियम लेता हूं, संकल्प लेता हूं। कोई बिरला निर्वाह कर पाता है। कुछ सत्संकल्प लिए जाते हैं तभी जीवन प्रकाशमान होता है। गलत विचारों से लड़ो, उनका समर्थन मत करो। महाराज जी कहते हैं कि मन में कभी भी बुरे विचार आ सकते हैं, लेकिन उनका आना पाप नहीं है। असली गलती तब होती है जब हम उन विचारों का समर्थन करने लगते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ऐसे विचारों को या तो अनदेखा करो या मन को डांट कर तुरंत भगवान की ओर मोड़ दो। धीरे धीरे मन की बुरी आदतें अपने आप समाप्त होने लगेंगी। जीवन में कभी मदिरा नहीं पीऊंगा, पर स्त्री गमन नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, बड़े बूढ़ों की सेवा करूंगा, अवसर बन जाए तो दूसरे के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। ये सत मार्ग के पथिक के दृढ़ नियम होने चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अगर नियम नहीं है तो प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती।
जब विरक्त होकर चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं लगाई जाती तो फिर बहुत गंदे गंदे आचरण आ जाते हैं। व्यसन करना, नशे की उसमें रहना। अरे भगवान नाम से बढ़कर कोई नशा है? चित्तवृत्ति को परमानंद स्वरूप प्रभु में नहीं जोड़ा तो तुम्हें विश्राम मिल जाएगा केवल कपड़ा बदलने से, स्थान बदलने से। मन नहीं बदला, उद्देश्य नहीं बदला तो फिर क्या बदल लिया? श्रीपाद कह रहे हैं जब शरीर नष्ट ही हो जाएगा तो क्यों पापाचरण करते हो? सीधा वृंदावन का आश्रय लो, नियम लो और अपने जीवन को भगवत प्राप्ति की योग्य बनाओ। बड़े बड़े पवित्रों को भी परम पवित्र करने वाला ये श्रीधाम वृंदावन है। बहुत महिमामय है। जिसको वृंदावन मिल गया उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप वृंदावन धाम को छोड़कर अन्य तीर्थादि अवगाहन करने जाते हो तो ऐसा समझो, हमारे रसिक महापुरुष कहते हैं जैसे रतन मिल गया उसको छोड़कर कांच बटोरने जा रहे हो। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डारे, ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब पर संसार। ये पवित्रम, जो पवित्र करने वाले हैं उनका भी परम पवित्र करने वाला वृंदावन धाम है। गर्भ संहिता में प्रसंग आता है, देवर्षि नारद जी तीर्थराज प्रयाग के समीप गए, पूजन किया प्रयागराज ने। कैसे हो? बड़ी कृपा है, भगवान ने तीर्थराज बनाया। विश्व के सारे तीर्थ आकर पाप रूपी कर यहां दे जाते हैं। सारे तीर्थ आते। ब्रजमंडल, हाँ ब्रजमंडल तो कभी नहीं आया, फिर आप तीर्थराज कैसे? नारद जी ने प्रयागराज तीर्थ ने श्री भगवान का स्मरण किया, आर्त भाव से पुकारा, भगवान प्रकट हुए। कहा प्रभु समस्त तीर्थों का राजा आपने मुझे बनाया, हाँ, पर ब्रजमंडल ब्रज 84 कोष का कोई भी तीर्थ हमें यहां कर देने नहीं आता। तो भगवान ने कहा हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, घर का थोड़ी राजा बनाया। ये ब्रज 84 कोष मेरा घर है। तो कहा प्रभु एक और समस्या है कि सारे तीर्थ पाप रूपी कर हमको दे जाते हैं, हम अपने पापों को कहां नष्ट करें? तो कहा श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में रज में लौट जाओगे, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो। तीर्थराज प्रयाग यहां स्वयं पवित्र होने के लिए आते हैं। जब कुंभ पड़ता है तो परिक्रमा मार्ग में आकर तीर्थराज प्रयाग लौटते हैं, रजरानी में अपने को निष्पाप करते हैं। पुण्यात् पुण्यम मंगलम मंगलानाम, दिव्यात् दिव्यम कामदम कामदानाम। मंगलों का भी मंगल करने वाला है। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये सब सामर्थ हमारे प्रभु से ही प्राप्त किए हुए हैं। भजन का वातावरण और निरंतर अभ्यास ही मन को भगवान में लगा सकता है। अपने कमरे में भगवान, गुरु, संतों की तस्वीरें रखें। मोबाइल, व्यर्थ मनोरंजन और संसार के आकर्षक चीजों से दूरी रखें। सोने से पहले भगवान का नाम लेते रहें। निरंतर नाम जप और भगवत चर्चा से एक दिन यही मन श्री कृष्ण का स्वरूप अनुभव करने लगता है। और हमारे प्रभु का भी परम मंगल वृंदावन धाम करता है। जब जैसी इच्छा होती है वैसे ही स्वरूप प्रकाशित करके युगल सरकार को सुख पहुंचाता है, आह्लाद पहुंचाता है। मंगल भवन सुख सिंधु प्रिया प्रीतम का परम मंगल परम सुख विधान वृंदावन धाम करता है। कामदम कामदानाम, सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाले जितने भी देवी देवता हैं सबकी कामनाएं पूर्ण करने की सामर्थ्य एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री हरि ने वो सबको सामर्थ्य दिए। उन्हीं की सब शक्तियां हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी वो है। इसीलिए वो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, भगवान के चरण
की महिमा जब वर्णन, प्रणत कामदम, जो इन चरणों की शरण में आ गया उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण, और यहां प्रभु की कामनाएं वृंदावन पूर्ण करता है। इसीलिए भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अब कोई कह सकता है जो स्वयं भगवान है उनकी कामना क्या हो सकती है, तुम क्या जानो। जो दाता है वो कभी मांगते नजर आएगा, लेकिन लोक व्यवहार की भी भक्ति में देख लो तो वामन रूप धर के बलि क्या मांगने जाते हैं, नहीं जाते। तो यहां तो प्रेम राज्य है, यहां तो मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। कामदम कामदानम, युगल सरकार समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, ऐसे युगल सरकार की कामनाओं की पूर्ति वृंदावन करता है। जब जैसी रुचि उसी क्षण वैसा ही निकुंज, वैसी शोभा, वैसी लीला के सब सामग्री उपस्थित कर देता है। तो श्री प्रेमानंद महाराज जी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी, यदि हम उसे नियम, नाम जप और सत्संग में लगाएंगे तो यही मन हमें भगवान तक पहुंचा देगा। लेकिन यदि उसे मनमानी करने दी तो वही हमें संसार में भटकाता रहेगा। इसलिए आज से ही संकल्प लें कि मन की नहीं, भगवान और गुरु की बताए हुए नियमों के अनुसार ही चलेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में आप राधे राधे या फिर अपना सुझाव लिख सकते हैं, और चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए राधे राधे। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधे राधे।